राजधानी जयपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक 60 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर लाश को ठिकाने लगाने की ऐसी साजिश रची गई जिसमें पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन यह पूरा मामला है क्या और इस मामले ने कैसे लोगों को दहला दिया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। महिला की निर्मम हत्या, प्लास्टिक के कट्टे में मिली लाश, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी। वारदात के बाद इलाके में दहशत। यह इलाका है जयपुर का शास्त्री नगर, सुभाष कॉलोनी, जहां सुबह 4 बजे से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। लेकिन इसी आबादी वाले इलाके में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। कातिल इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए महिला की लाश को एक 3 मंजिला मकान में फेंक दिया। सुबह जब मकान में रहने वाले किराएदार और मकान मालकिन छत से नीचे उतरने लगी तो सीढ़ियों के पास एक प्लास्टिक का कट्टा नजर आया। पहले लगा कि कट्टे में कोई सामान भरा होगा, लेकिन जैसे ही कट्टा खोला गया हर कोई सन्न रह गया। एक बोरे में थी वो डेड बॉडी। बोरे को खोल कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला है, करीब 50 से 60 साल की, जिसके चेहरे पर और सिर पर चोटें हैं और एक बोरे में बंद करके जहाँ संभवतः किसी और जगह इसकी हत्या की गई और यहाँ डाला गया। उसी आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। हमें लग रहा है, देखने से लगता है कि 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है, किसी और जगह रखा गया हो फिर उसको यहाँ शिफ्ट किया गया। कट्टे के अंदर थी एक 60 साल की महिला की लाश, खून से लथपथ लाश। चेहरे और सिर पर चोटों के निशान देखे जा सकते थे। ऐसा लगा कि किसी भारी वस्तु से जानलेवा वार किया गया हो। जांच में साफ हो गया कि महिला की हत्या कहीं और की गई थी। सबूत मिटाने के लिए शव को इस मकान में लाकर फेंका गया। कट्टा खुलते ही तेज बदबू पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। खुलासा हुआ कि हत्या करीब 2 दिन पहले ही की जा चुकी थी। शव सड़ने की स्थिति में था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलाके में बड़े नाले मौजूद हैं, जंगल हैं, पार्क हैं और कई सुनसान गलियां भी हैं, फिर हत्यारे ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इस 3 मंजिला मकान को क्यों चुना? पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है। हो सकता है कि आरोपी पहले से ही महिला को जानता हो और ये संभावना है कि किसी विवाद के बाद महिला की हत्या की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर थाना इलाके के अंदर सुभाष कॉलोनी में पार्क के सामने एक मकान है जिसके अंदर कोई बोरे के अंदर बंधी हुई डेड बॉडी है। उस सूचना पर पुलिस पहुंचने के बाद में एफएसएल टीम को बुलाया और सारा हम लोगों ने मौका देखने के बाद में एफएसएल टीम ने अपनी जांच करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए काउंटी अस्पताल में लाया। इसमें घटनाक्रम के पीछे किन लोगों का हाथ है और किस तरह से ये महिला को यहाँ पे लाया गया है, उसका हम पूरा जांच करें। जांच करने के बाद जल्दी इसका बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी ने महिला की हत्या क्यों की, इस बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। इस मकान में ज्यादातर किराएदार रहते हैं। मकान में रहने वाले और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि जिस घर में महिला की लाश फेंकी गई, उस घर के मकान मालिक और किराएदारों को नहीं पता कि आखिर उनके घर में ये लाश कहां से आ गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने हत्या की और कट्टे में शव को रखा और उसके बाद शास्त्री नगर के सुभाष नगर इलाके में उसको फेंक कर चला गया। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और इस पर सर पर भारी वस्तु मारकर इसकी हत्या की गई है। इसकी पहचान छुपाने का मकसद है, चेहरे को कुचलने की कोशिश की ताकि इसकी पहचान नहीं हो सके। बहरहाल अब पुलिस के तमाम टीम है वो इसकी जांच कर रही है। पहले महिला की आइडेंटिफाई की जा रही है, आखिर कौन है, क्या इसकी पहचान है, क्योंकि एक बार अगर महिला की पहचान हो गई तो पुलिस को वारदात खुलासा करने में आसानी होगी। बहरहाल इलाके में लगे फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान में पुलिस और बजरी माफिया के सांठ गांठ का मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है।
मासिक बंदी और भ्रष्टाचार को लेकर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश में पुलिस के उच्चाधिकारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ भी कोई ऑपरेशन किया। लापरवाही पाए जाने पर 5 जगहों पर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही 6 अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और राजस्थान में बजरी माफिया कैसे अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस और बजरी माफिया की सांठगांठ। प्रदेश में बजरी माफिया बेखौफ। 1 साल में हुई कई घटनाएं। पुलिस को चलाना पड़ा ऑपरेशन डिकॉय। कई अधिकारियों पर गिरी गाज। राजस्थान में अवैध बजरी खनन लगातार जारी है। माइनिंग विभाग से मिली भगत और पुलिस से मिली भगत कर सड़क पर बजरी माफिया बेखौफ दौड़ रहे हैं। बजरी माफिया आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान ले रहे हैं। सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस महकमा ही इन्हें पनाह दे रहा है। चंद रुपयों के फायदे के लिए अवैध खनन, माइनिंग और बजरी माफिया राजस्थान में तेजी से पनप रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने ही अपने विभाग के खिलाफ डिकॉय ऑपरेशन किया। इसमें 5 थानाधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड किया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। प्रदेश भर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में 5 पुलिस निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 6 को लाइन हाजिर किया गया है। अपना काम निष्पक्षता से और बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करना है, ये सभी को एक तरह का स्पष्ट संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी वचन लाल जी के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो और साथ ही साथ 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। तो इसमें अगर कहीं कोई किस तरह की शिकायत आती है तो उसमें किसी तरह की कोई रियायत की संभावना नहीं है। और साथ ही साथ जो अपना काम है उसको निडरता से और बहुत सख्ती के साथ, जो खासतौर से जो अपराधी हैं उनमें ये सख्त मैसेज रहना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के टोंक में बनास नदी से सबसे ज्यादा बजरी निकलती है। सवाई माधोपुर, धौलपुर भी बजरी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग, अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिलती हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के अलग अलग जिलों में डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था, बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी। दोषी पाए जाने पर पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू और बरौनी, अजमेर के पिसांगन और धौलपुर के कोतवाली थानाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाड़ी और नानता, दौसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगरार, जोधपुर पश्चिम के लूणी थानाधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही डीजीपी ने सख्त आदेश दिया है कि बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए साफ किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वो दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अब आपको बताते हैं कि बजरी माफिया का आतंक प्रदेश में कब और कहां रहा। 21 दिसंबर को भीलवाड़ा के आसीन में श्मशान भूमि पर बजरी माफिया का तांडव देखने को मिला। यहाँ ग्रामीणों को डंपर से कुचलने की कोशिश की गई। 16 मई को सवाई माधोपुर में बजरी माफिया ने देर रात 12:30 बजे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक की जीप को आग के हवाले कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। अचानक चारों तरफ से हमला होने पर पुलिसकर्मियों ने नदी क्षेत्र में छिपकर जान बचाई। जून में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार अवैध से बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली उनके वाहन के सामने आ गए। ये ट्रैक्टर वन वे सड़क पर लापरवाही से दौड़ाए जा रहे थे। ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकनी पड़ी। जोधपुर में बजरी से भरा एक डंपर पुलिस से बचने की कोशिश में पुलिस जवान के ऊपर चढ़ गया। यह हादसा सरदार समद रोड क्षेत्र में हुआ।
लूनी थाना पुलिस अवैध डंपर को रोकने के लिए नाकाबंदी कर रही थी। जैसे ही पुलिस जवान सुनील खिलेरी डंपर के पास पहुंचे, चालक ने अचानक वाहन को तेज गति से भगाया। इस दौरान डंपर पुलिस जवान पर चढ़ गया। ये सारी घटनाएं पुलिस की मदद के बिना संभव नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अपने ही विभाग के लिए ऑपरेशन डिकॉय चलाया और दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। राजस्थान में एक बार फिर से पुलिस कर्मियों की अवैध माइनिंग, अवैध बजरी खनन की मिलीभगत सामने आई है। लगातार पुलिस मुख्यालय को इस तरह की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद डीजीपी के निर्देश में एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया और इसमें लगभग 5 से 10 थानाधिकारी की जो गंभीरता है वो बेहद गंभीर पाई गई है और इसमें 5 जो थानाधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसमें टोंक से 2, एक अजमेर, एक जयपुर के शिवदासपुरा और एक धौलपुर, इन सीआई को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही 6 को लाइन हाजिर कर दिया गया है और 11 के खिलाफ जो है वो विभागीय कार्रवाई, चार्जशीट और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जो पुलिस मुख्यालय की डिकॉय टीम है उन्होंने सादा वस्त्रों में 12 से 24 घंटे इलाके की रैकी की और ये देखा कि आखिर किस प्रकार से ये जो बजरी से भरे ओवरलोड ट्रक है और अवैध माइनिंग है वो निकल रहे हैं और उनसे पुलिसकर्मी जो है वो साठगांठ कर रहे हैं। लगातार इसके फोटो वीडियो भी बनाए गए और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आदेश करके एक बड़ा जो कार्रवाई है वो की गई। अपने ही विभाग के थानाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही डीजीपी ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं, सख्त आदेश दिए कि आने वाले दिनों में इस तरह से किसी भी बजरी माफिया या माइनिंग विभाग से कोई साठगांठ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस प्रकरण में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, वहीं आरोपी डॉक्टर को KGMU प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। उस पर अवैध धर्मांतरण के प्रयास के तहत FIR दर्ज की गई है। सीएम योगी ने पीड़िता से बात करके विश्वास दिलाया है कि उसे इंसाफ मिलेगा। KGMU कांड पर सीएम योगी सख्त। पहले से शादी, फिर जबरन धर्मांतरण। विवादों में घिरी लखनऊ की KGMU। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ योगी स्ट्राइक। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पहले से शादीशुदा एक पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले तो हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, फिर धर्म बदलकर शादी करने की शर्त रख दी। महिला डॉक्टर इससे डिप्रेशन में चली गई और खुद की जान लेने की कोशिश की। अब इस मामले का संज्ञान खुद सीएम योगी ने ले लिया है। KGMU में धर्मांतरण केस पर सख्त एक्शन हुआ है। धर्मांतरण के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरोपी रमीज के KGMU कैंपस में घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित लड़की से फोन पर बात की और उसे विश्वास दिलाया कि इंसाफ होगा। सीएम के संज्ञान में आने के बाद शासन के अफसर भी हरकत में आए। पीड़ित ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को पूरी घटना बताई और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगी। I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I have discovered that he was married, I was harassed after that. Indeed. If I wanted to get out of it, and I have just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared. आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है और अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। पीड़िता का जुलाई 2025 में दाखिला, यहीं पर पीड़ित की डॉक्टर से मुलाकात, पीड़िता और डॉक्टर ने प्रेम संबंध बनाए। पीड़िता ने जब शादी की बात की, डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का आरोप, पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर महिला ने शिकायत की। KGMU ने जांच का आश्वासन दिया। पीड़िता ने मीडिया के सामने खुलासे किए।
सीएम योगी ने पीड़िता से फोन पर बात की, इंसाफ दिलाने का वादा किया। आरोपी रमीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। रमीज को केजीएमयू ने सस्पेंड किया। छात्रा के मानसिक स्थिति को रखते हुए ध्यान में विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर दिया है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, वो निलंबन के दौरान हमारे कैंपस में नहीं आएंगे, विभाग में नहीं जाएंगे। केवल जब जांच की प्रक्रिया होगी उसको भी विभाग से अलग दूसरी जगह पे किया जाएगा, जिससे उस छात्रा को कार्य करने में कोई मानसिक तनाव न हो। दूसरा, पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी। कल जब वो विशाखा कमेटी के सामने सर आए थे तो क्या बातें कह रहे थे? विशाखा कमेटी के सामने जब वो डॉक्टर आए तो क्या कह रहे थे? वो उनका ये कहना था कि जो भी हुआ है आपसी सहमति से हुआ है, उनका प्रेम प्रसंग। और उनका ये, लेकिन जब उनसे समिति ने एक सीधा सवाल पूछा कि यदि आप कुछ समय पहले ही आपकी शादी हो चुकी थी तो आपने इस छात्रा को बताया क्यों नहीं और इसको क्यों छिपा के रखा अगर आपका मन साफ था तो? इसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और कहने लगे कि उनकी शादी हुई ही नहीं है। तो फिर हम लोग विश्वविद्यालय ने उनसे कहा कि फिर आप इसका एक एफिडेविट फाइल करिए कि आपकी कोई भी शादी आज तक नहीं हुई है। और उनको समय दिया गया सुबह 10 बजे तक, लेकिन उन्होंने एफिडेविट दाखिल अभी तक नहीं किया। इस बीच केजीएमयू के बाहर कल भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और आज भी इस पूरे मामले के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही केजीएमयू ने भी अब उस आरोपी लड़के को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है और लड़के को खोजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। युवाओं में हुक्का बार में जाकर फ्लेवर युक्त नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे कैफे हैं जो अवैध तरीके से नशे का कारोबार चला रहे हैं। टोंक जिले में भी एक ऐसे ही अवैध हुक्का बार पर डीएसटी ने दबिश देकर कार्रवाई की है। कैफे मालिक और 4 नाबालिग समेत 23 लड़कों को मौके से डिटेन किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कैफे की आड़ में नशे का अड्डा, चल रहा था अवैध हुक्का बार। नशे की लत युवाओं में लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि पुलिस की सख्ती भी इन मामलों को लेकर बढ़ गई है। नशे की लत में आकर युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कई जगहों पर कैफे की आड़ में चोरी छिपे हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। टोंक शहर में थाना कोतवाली क्षेत्र में डीएसटी टीम ने कैफे की आड़ में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। टोंक में पिछले कुछ माह में घटी घटनाएं, जिनमें चाहे सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो, ब्लैकमेलिंग का मामला हो या लाइब्रेरी में मारपीट का मामला हो, कहीं न कहीं कैफे संचालक और कैफे की भूमिका पर उठते रहे हैं सवाल। ऐसी सूरत में एक बार फिर से कैफे इसलिए चर्चा में है कि कैफे की आड़ में चल रहा था अवैध हुक्का बार, जहां पर डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। इससे पहले इसी सप्ताह जो है एक और कार्रवाई की गई थी, जब थाना कोतवाली क्षेत्र और साथ ही जो है सदर थाना क्षेत्र के अंदर कैफे पर कार्रवाई हुई थी और उसमें मिले थे अवैध हुक्कों का संचालन होता मिला था। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हुक्का बार जो है वो युवाओं को अंधकार में धकेल रहे हैं। और इस कार्रवाई में, टोंक में जो कार्रवाई हुई, इसमें 23 युवा जो है हुक्का बार में हुक्का पीते नजर आए हैं। हुक्कों का संचालन हो रहा था तो पुलिस ने वहां से जो है कई अलग अलग फ्लेवर के ब्रांड जो थे वो, साथ ही फ्लेवर युक्त हुक्का और चिलम के साथ ही एक चाकू भी बरामद किया है। 23 युवाओं को हिरासत में लिया है। इससे पहले भी 2 कार्रवाइयां अमल में लाई गई थी डीएसटी द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि टोंक के अंदर जो है इस तरह कैफे का संचालन होता है और उसकी आड़ में हुक्का बार संचालित होते हैं, जो कि चिंता की बात है। हुक्का बारों में लाइटिंग का माहौल और उड़ता धुआं एक अलग ही कहानी कह रहा था और वहां मौजूद थे 23 युवा, जिन्हें डीएसटी टीम ने हिरासत में लिया है। डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 फ्लेवर वाले हुक्के, 20 चिलम, 17 मोबाइल, 15 हुक्के पाइप, 1 धारदार चाकू, 1 मोटरसाइकिल और 23 लोगों को डिटेन किया। मौके पर नाबालिगों का हुक्का पीते मिलना गंभीर मामला है। फिलहाल पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। लेकिन इस तरह के मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रशासन एक बार एक्शन में नजर आया था। उस समय जो है कुछ कैफे जो थे उनको सीज किया गया था। वो कैफे आज भी सीज है, लेकिन
क्या कैफे की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित है, जिस तरह की घटनाएं अतीत में हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अवैध हुक्का बारों पर किस तरह की सख्त कार्रवाई डीएसटी के साथ ही टोंक पुलिस के अलग अलग थानों द्वारा की जाती है, और क्या युवाओं को जो है इस हुक्का बारों में परोसे जा रहे नशे के कारोबार से जो है मुक्ति दिला पाएगा टोंक प्रशासन, टोंक पुलिस और डीएसटी की टीम। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक। जयपुर में भी इन दिनों नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और कैफे में अवैध रूप से हुक्का युवाओं को परोसा जा रहा है। जानकारों की माने तो हुक्का नशे की पहली सीढ़ी माना जाता है। हुक्के में कम मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता है। यहाँ तक कि युवतियाँ भी हुक्का पीती हैं। पहले मौज मस्ती, शौक और दिखावे में हुक्का पिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो आदत बन जाती है और फिर तंबाकू और दूसरे नशे की तरफ चला जाता है जयपुर पुलिस भी बखूबी जानती है कि हुक्का युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। इसलिए जयपुर पुलिस भी अब अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई में जुटी है। हुक्का बार की शिकायतें आ रही हैं कमिश्नर साहब के पास विभिन्न माध्यमों से, उसको भी वेरीफाई करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि हुक्का बार जिन रेस्टोरेंट्स में चलता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे कस्टमर भी इस बात का ध्यान रखे कि अगर वहाँ पे अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है तो उनको परेशानी आती है। लोग अपने फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो वो खुद भी ऐसे संचालकों को इस बारे में बताएं कि अगर आपके यहाँ हुक्का बार चलता हुआ मिलेगा तो फिर आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो वो परेशानी जो आम नागरिक को होती है उसको देख के हमें भी कई बार परेशानी होती है, लेकिन उसका समाधान यही कि हुक्का बार नियमों की पालना करें। ये जो रेस्टोरेंट मालिक है वो नियमों की पालना करें और अपने रेस्टोरेंट्स में हुक्का बार चलाने जैसी अवैध कृत्य को नहीं करें। जयपुर में रेस्टोरेंट, होटल, कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहे हैं। हुक्का जयपुर में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद इसे चोरी छिपे चलाया जा रहा है। नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, कैफे में हुक्का परोसा जा रहा है। हुक्के में कम मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता है। मौज मस्ती और शौक का पर्याय बन चुका है हुक्का। 1 दिसंबर से क्राइम ब्रांच ने अभियान चलाया है। हुक्का बार पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 60 हुक्के बरामद किए गए। 50 चिलम, 55 पाइप और 4 दर्जन फ्लेवर बरामद हुए। 11 हुक्का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार किए गए। 5 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। कोटपा एक्ट में 40 युवक युवतियों के चालान किए गए। पुलिस हुक्का बारों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान में जुटी हुई है। इसके साथ ही हुक्के पर जो कोटपा एक्ट पर कार्रवाई की जाती है। माना जाता है कि हुक्के पर जो कानून है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से हुक्का संचालकों के हौसले बुलंद है। जैसे ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है उसमें जेल नहीं होती है, जमानत पर हैंड टू हैंड वो छूट जाते हैं, इसलिए वो पकड़ में आते हैं, फिर दोबारा से वो हुक्का बार जो है वो चालू कर देते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अब दूसरा विकल्प निकाला है। बीएनएस की धारा 170 के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोटपा एक्ट के तहत लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं और पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि जैसे ही हुक्का बार की सूचना मिले तो पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस उन पर कार्रवाई करे। पुलिस की तत्परता से नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट में हुक्के का नशा करते लोगों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन रेस्टोरेंट जहां पर आमतौर पर लोग खाना खाने जाते हैं, वहां पर चोरी छिपे नशे का सामान उपलब्ध करवाना एक अपराध है और इसे लेकर पुलिस को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवीश टेलर और जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। तो हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।